जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमारे अंदर की नेगेटिविटी को गुरु जी कैसे पॉजिटिविटी में चेंज कर देते हैं, कैसे हमें विश्वास करना सिखाते हैं। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी एक छोटा सा, एक्चुअली छोटा सा क्या, एक सत्संग है। आप कहते हैं कि सत्संग छोटा बड़ा नहीं होता, एक सत्संग एक कल का ही है और एक शुक्राना भी है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपको पता है मैं गुरु साहब से, आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआ से मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका हूँ। आपको मैंने अपने पिछले सत्संग में अपना और मदर का बताया था। सो अभी कल का ही है। आपको पता है कि मेरे हाथ का कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है, तो उसके चक्कर में मैं लगा हुआ था पिछले 1-1.5 महीने से। तो कल लास्ट ट्राई मैंने किया। मैं टॉप क्लास न्यूरो सर्जन के पास ग्रीन पार्क में गया था। तो आप समझेंगी, तो उन्होंने जस्ट रिपोर्ट्स वगैरह पूछी ना, किसी बात पे वो गुस्सा हो गया डॉक्टर। मतलब आपको पता है, फिर ये जब हाई प्रोफाइल की डॉक्टर्स होते हैं ना, इनसे ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। तो मैं शांत सा हो गया। तो मैंने गुरु साहब से, आप उसमें था मुझे कि यार मेरी कुछ अपनी क्वेरीज हैं कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा ठीक है नहीं होगा, इसको कैसे करना चाहिए कैसे नहीं। तो जब वो इतना गुस्सा हो गया, मैं समझ में नहीं पा रहा कि इससे मैं बात कैसे करूंगा, जब वो बंदा है ही इतना आखड़ू सा लग रहा था। मैंने उसी टाइम बैठे बैठे ही गुरु साहब से कहा, गुरु साहब जी थोड़ा सा देखिए, थोड़ा मेरे को 10-15 मिनट दे, कि बंदा मैं उससे अपनी क्वेरीज तो पूछ सकूं मैं कि भाई हाँ कैसे होगा। आप दीदी यकीन मानिए आंटी जी कि टेस्ट उसने ऑलरेडी 3:35 3:40 पे उसने टेस्ट शाम को शुरू करे हैं। 20 से 25 मिनट टेस्ट लगे हैं और 5 बजे मैं फ्री हूँ। ऑलमोस्ट 50 मिनट 45 मिनट उस बंदे ने मेरे से बात करी है। और बात किया कि मजाक किया है, दोस्त बन गया वो मेरा। तू पहले आप कह रहा था, तब वो तू पे आ गया। उसने मेरा प्रोफेशन पूछा, कैसे मैं स्टॉक मार्केट करता हूँ। उसने फिर अपने स्टॉक मार्केट के जो लॉसेस हो वो बताया, अपने कुछ घर की कहानी बताई, थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेट करने के लिए, जैसे एक शुक्राना, ग्रेटिट्यूड करा कर, ये करा कर, वो करा कर। अब मैं मतलब बैठे बैठे उसको भी मैंने बोला, मैंने कहा आपने गुस्सा किया अभी मेरे को, तो मैंने अपने रब से बोला था कि जी मेरे को इनसे तो बात करना था, थोड़ी देर टाइम चाहिए था, लेकिन इस तरीके से उनका अगर मूड ऐसा है तो फिर मैं कैसे बात करूंगा। अब आप देख लीजिए, मेरे को आपसे बात करते हुए इसी बारे में आधे पौने घंटे से ज्यादा हो गया और आप बड़े प्यार से दोस्त की तरह मेरे से बात कर रहे हैं आप। अब ये मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट मैंने गुरु साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए इनसे बात करने का। तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब वो बंदा हैप्पी हुआ और एक लाइक अ फ्रेंड की तरह उसने मेरे से बात करी, जबकि मेरी एज और उसकी एज में मोटा मोटा 15-20 साल का फर्क था। न्यूरो सर्जन है, बहुत हाई प्रोफाइल सर्जन है और ग्रीन पार्क में है। सो एक तो कल का सत्संग ये है, और एक बस हर एक संगत के लिए ये है कि जितना आप गुरु साहब को शुक्राना कर सकते हैं, जितना ज़्यादा शुक्राना कर सकते हैं, अच्छा हो बुरा हो। मेरे से बुरा मेरे हिसाब से किसी से नहीं हो, किसी के साथ नहीं हो सकता। खैर सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबको यही लगता है, बट मेरी कहानी आंटी जी को सारी पता है। तो मैं अपने आप को 100 में से 9 नंबर पे समझता हूँ कि 10 में से 9 नंबर पे समझता हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ पड़ा है। कुछ अपने ही फॉल्ट है एक्चुअली, बट फिर भी गुरु साहब ने ऐसे संभाल रखा है मेरे को कि मेरे लिए तो सब कुछ वो ही है। मैंने आपको अपने पिछले सत्संग में भी यही कहा था कि अब नहीं डर लगता किसी भी चीज़ से, चाहे जितनी बड़ी बड़ी मुसीबत खड़ी हो, हर एक चीज़ की मुसीबत खड़ी हो। इतना पता है कि अपना मंत्र जाप करो, शुक्राना करो। 24 घंटे जाप रहता है मुंह में मेरे उनके आशीर्वाद से। और डरता नहीं हूँ मैं, मतलब किसी भी सिचुएशन में जहाँ मर्जी बैठा हूँ, जहाँ मर्जी कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाए। तो संगत जी,
हम जो खाते पीते हैं, हमारे को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, हम अरदासें भी लगाते हैं। मेरी एक अरदास पेंडिंग है, दीदी को मालूम है वो, बट ठीक है, टाइमली हो जाएँगी। कुछ अरदासें ऐसी हैं जो मिनटों में पूरी है, बड़ी-बड़ी अरदासें, छोटी तो ऐसे बैठे-बैठे वो पूरी कर देते हैं, जैसे कल का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप। तो संगत जी बस शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना और सिर्फ़ शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना और सिर्फ़ मंत्र जाप, मंत्र जाप, मंत्र जाप। मेरी थ्योरी यही है और मेरी थ्योरी बहुत अच्छी है एक्चुअली। मैंने इस पे प्रैक्टिकल चीज़ें देखी हैं, अपने सामने अपने ऊपर होते हुए देखी हैं, विद इन सेकंड्स, विद इन दिन, कहते हैं ना, दिनों में होते हुए देखी हैं। एक पर्टिकुलर फिगर को लेके देखी है, एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके देखी है कि ये बंदे को अगर मेरे को पलटना है, वो बंदा पलटेगा, उसी टाइम पलटा जैसे कि कल डॉक्टर पलटा। सो डर के हाथ जोड़ के गुरु साहब से रिक्वेस्ट करके माफ़ी माँग के भी कहता हूँ कि मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस, मेरा अपना कॉन्फिडेंस मेरे गुरु साहब पे इतना है कि भाई गुरु साहब बहुत कुछ हैं। गुरु साहब ही हैं जो तुम्हारे को सँभालते हैं। दुनिया बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। तुम जो मर्ज़ी खून का रिश्ता ले लो, एक माँ और एक बाप को छोड़ के कोई रिश्ता साथ नहीं देता। वेदर इट इज़ वाइफ, वेदर इट इज़ आजकल के बच्चे, वेदर इट इज़ पेरेंट्स सॉरी, वेदर इट इज़ आपके जो भी ब्लड रिलेशंस हैं। बेस्ट यही है कि गुरुजी को ही सब कुछ बना लो। अगर तुम्हारे को कुछ खाना भी है ना, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हाँ जी आज गुरु साहब अब ये खाने का मन करता है, अगर तुम्हारे उसमें लगेगा ना कि हाँ यार तेरे लिए ये ठीक है, तो उसी टाइम वो अवेलेबल करा देंगे। मेरे साथ ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ये तो मैं बहुत छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। मेरे मेरे जो पुराने सत्संग है, मैं तो बहुत सारे शेयर कर चुका हूँ, दीदी को सब मालूम है। तो मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करी हैं गुरु गुरु साहब से। तो मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, बस जो होती है कि गुरु साहब आपने देखना है, अब ये है सिचुएशन, जैसे आप कहोगे वैसा, बस जो भी हो हिम्मत देना सहने की, लड़ने की और शक्ति देना। अपना साथ मत छोड़ना। बस सेवा मांगता रहे तो सेवा मिलती नहीं है। फिलहाल पहले पहले करी थी बड़े मंदिर में सेवा, अब मैं सेवा मांगता हूँ, तो अभी तक तो वो दे नहीं रहे हैं। तो होपफुली मेरे को जल्दी गुरु साहब जी की सेवा मिलेगी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी। आप सब मेरे रिक्वेस्ट पे 24 घंटे मुंह में जाप करना शुरू कर दीजिए। आपको तकलीफ ही नहीं होगी, चाहे जितना बड़ा बिजनेस आपका हो। अभी आपने वेदांता का भी सुना था ना कि भाई मैं हूँ। अगर कोई कहता है ना कि वेदांता का जो अभी चेयरमैन था, उसका बेटा 50 इयर्स का था, वो एक्सपायर हो गया। उसके लिए क्या ही लाइफ बची है, कितना ही नोट पड़ा उसके पास चाहे। सो इसीलिए सब कुछ रब है, रब भी सब है, सब भी रब है। मेरा तो सब कुछ रब है। इसीलिए डिपेंड करो कि भाई हम जो मर्जी हैं, जितने मर्जी फाड़ू है, मैं मत रखो कि हाँ जी जो है शुक्राना है, नीवी होके रहो और नमस्ते। तुम अगर किसी चमार को भी, किसी कूड़े वाले को भी, अगर मैं भी उसको, मैं अपने कूड़े वाले को भाई बोलता हूँ, भाई यार ऐसा कर ले, भाई यार वैसा कर ले। और लोग कई ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं जैसे वो इंसान नहीं होता। डोंट डू दिस, ये सही नहीं है। आपके साथ भी कभी कोई ऐसा करेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो मेरा सजेशन यही है, नीवियों के रहो, जितना मर्जी हाई प्रोफाइल ही हो आप, बट हर एक इंसान को इंसान समझो। गुरु जी को सब कुछ समझो, उनके जाप को जितना कर सकते हो उतना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी आंटी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कभी भी आपको ऐसे अप्रिसिएशन नहीं दिया सत्संग में, बट सीरियसली आपके सारे सत्संग दिन में और शाम को दो दो आते हैं, तो मैं रोज सुनता हूँ, ऑलमोस्ट रोज ही सुनता हूँ। और मिस हो जाते हैं तो मेरे इकट्ठे होते रहते हैं, फिर मैं एक ही दिन में सुन रहा हूँ। जैसे कि मैं आज 4-5 दिन बाद एक ही दिन में सुन रहा हूँ, तो मेरा मन किया कल का सत्संग शेयर करने का। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट मेरे को एक ब्रेसलेट नहीं मिल रहा गुरु जी के वहाँ से। मेरे को ब्रेसलेट का किसी तरीके से आप करवा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु साहब आपके परिवार को, आपकी संगत को, हमारी संगत को, हमारे परिवार को, सबको आशीर्वाद दे, अपने चरणों में रखे और अपने दरबार बुलाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप और शुक्राना ही हमारी लाइफ बदल देता है।
हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी को दूर कर देता है, हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी लाता है कि हम हैरान हो जाते हैं। गुरुजी इन 2 कामों से हमारी पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं, हमें नई राह दिखाना शुरू कर देते हैं, हमारा विश्वास और मजबूत होने लग जाता है। संगत जी, हम अक्सर यही सोचते हैं कि मंत्र जाप और शुक्राना से हमारी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, लेकिन जिस दिन हमने गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, उनका शुक्राना करना शुरू कर दिया, उसी दिन से हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। उसी टाइम से हमारी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। संगत जी, एक बार हमें ये करके ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा गुरु जी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। और जब तक हम ये नहीं करके देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे आएगी। गुरुजी हमारी छोटी छोटी नीड्स को भी पूरा करना शुरू कर देते हैं। संगत जी, जिस दिन से हम ये सब शुरू करेंगे, उसी दिन से हमें नई राह दिखनी शुरू हो जाएगी। हमें तो हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए कि हमें इस जन्म में गुरुजी मिले, गुरुजी ने हमारा हाथ थामा। संगत जी, सुख और दुख तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, गलतियां भी हर कोई करता है, लेकिन गुरुजी उसको खुद ठीक कर देते हैं, सारी गलतियों को माफ़ करवा देते हैं। लेकिन उसके लिए हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना है, हर पल उनका मंत्र जाप करते रहना है। उसके बाद गुरुजी अपने मिरेकल्स खुद दिखाना शुरू कर देते हैं और हमें विश्वास होना शुरू हो जाता है कि गुरुजी हमारी लाइफ चेंज कर रहे हैं। करने के बाद ही हमें गुरुजी पर विश्वास होना शुरू होता है, क्योंकि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, गुरुजी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन से हम गुरुजी का मंत्र जाप और शुक्राना करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमें छोटे छोटे मिरेकल्स दिखने भी शुरू हो जाएंगे। इसलिए संगत जी, अगर आपके अंदर भी बहुत नेगेटिविटी है, आप भी सोचते हैं कि लाइफ आगे ही नहीं बढ़ रही, तो आप भी आज से ही गुरुजी का मंत्र जाप और शुक्राना शुरू कर दीजिए। उसके बाद उनके मिरेकल्स देखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।